नमस्कार सभी को, स्वागत अभिनंदन राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज यूट्यूब की कक्षा के अंतर्गत, आज के वीडियो के अंतर्गत प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर के अंदर एक टॉपिक आपके अलग अलग धर्म को दिया गया है, जिसमें वैदिक धर्म चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके बारे में भी वीडियोस डाल दिए गए हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे और लाभान्वित भी हुए होंगे उनसे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा धर्म जिसका कि उद्भव भारत में नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर के भारत के शासक वर्ग का ये धर्म बनने वाला था। और इस धर्म का उद्भव कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में इस धर्म का उद्भव हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि इस धर्म के संस्थापक थे, उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे, उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में। सबसे पहले शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। इस्लाम शब्द है अरबी भाषा के शब्द सलम से निकला है। सलम का मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला, और तो इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला। इस्लाम धर्म का अभिप्राय उस धर्म से है जिसमें इंसान जो है अपने को ईश्वर की इच्छा के लिए अर्पित कर दे। इसके अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान का अर्थ उस मानव से है जो ईश्वर के एकत्व यानी तौहीद इलाही में विश्वास करते हैं और अपना ईमान उसी में रखते हैं। अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा इस्लाम में विश्वास व्यक्त करते हैं। वो जो भी काम करते हैं अल्लाह के नाम पर करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से कहते हैं कि परम करुणामय एवं दयालु परमेश्वर के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर यह काम करता हूँ। हालांकि इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 7वीं सदी में आरंभ हुआ, लेकिन आज जो है ईसाई धर्म के बाद ये विश्व का सबसे प्रमुख दूसरा धर्म माना जाता है। दुनिया के हर 10 में से एक व्यक्ति इस्लाम धर्म का उपासक है। इस धर्म के सरल सिद्धांत जो हैं सरल और व्यवहारिक इतने थे कि अपने उद्भव के 100 सालों के अंदर अंदर रोमन साम्राज्य से भी अधिक विशाल साम्राज्य पर छा गया। बेसिकली इसमें जो एकत्व की, बंधुत्व की भावना है, समानता की, वो दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। इसलिए इतनी स्पीड से देखो, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म, इन सभी के बहुत बाद में ये धर्म आया है, लेकिन इतनी तेज़ी से ये फैला, जितनी कट्टरता और अपरिवर्तनशीलता इस धर्म में पाई जाती है उतनी किसी भी दुनिया के दूसरे धर्म में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये तो आगे इसकी प्रस्तावना। अब हम बात करते हैं इस्लाम से पहले अरब के बारे में। जहाँ अरब प्रायद्वीप, जहाँ इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वहाँ पर इस्लाम धर्म के उदय से पहले क्या व्यवस्थाएं थी। अरब जो है कई सभ्यताओं, धर्मों और जातियों का उद्भव स्थल रहा है। इस प्रायद्वीप को भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी 3 तरफ से घेरे हुए हैं। अगर तटवर्ती इलाकों को छोड़ दें तो ये पूरा प्रायद्वीप रेगिस्तान है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। कृषि का बहुत थोड़ा काम समुद्र तट किनारे होता है, या रेगिस्तान में अगर कहीं पानी मिल जाता है तो उसको ओशियन होता है, जिसको नखलिस्तान कहते हैं, वहाँ रहते हैं। यहाँ के लोग जो हैं कृषि, व्यापार और दस्तकारी के धंधे उस समय करते थे। कुछ लोग रेगिस्तान में खाना बदोशी करते थे, जो ऊँट, भेड़े, घोड़े, बकरियां आदि पालते थे। ये अपने पालतू पशुओं के साथ साथ अपनी जो गृहस्थी समेटे घूमते भटकते खाने पाने की तलाश में रहते थे। ये लोग कई कबीलों में बटे थे। हर कबीले का एक नेता होता था। इनके नियम, रहन सहन, रीति रिवाज अलग अलग होते थे। अपनी जो भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण सभ्यता की दौड़ में ये प्रायद्वीप बहुत पिछड़ गया था। कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं था। यहाँ पर हर परिवार अपने आप में एक पूर्णतः इकाई थी। कबीलों के अंतर्गत आपस में संघर्ष, लूटमार चलती रहती थी। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में भी कई बुराइयाँ थी, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, बहुविवाह, कई सारी कुरीतियाँ थीं। हालांकि उनमें एकता का अभाव था और आजीविका के साधन भी अलग अलग थे, लेकिन इन लोगों का रहन सहन, भाषा और धार्मिक विश्वास एक जैसे थे। अरब के अलग अलग कबीलों के अलग अलग देवता थे, जिनकी अलग अलग मूर्तियां बनाकर वे पूजा किया करते थे। मक्का सभी अरब का तीर्थस्थल था, जहां वे काबा नाम का एक विशाल काले पत्थर को पूजा करते थे। यहाँ अलग अलग सभी जो कहते हैं अरब देवी देवताओं की मूर्तियां और पूजा की कई वस्तुएं इकट्ठा हो गई थी। इसके अलावा इनमें कई तरह के अंधविश्वास थे, जैसे भूत प्रेत,
वगैरह। कानून और व्यवस्था की कोई भावना नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, उन पर तरह तरह के अत्याचार थे। इस तरह से आप देखो तो एक अर्ध सभ्य अवस्था का नमूना आपके सामने दिखेगा। अरबों में गरीबी, अनियमितता, धार्मिक अंधविश्वासों का बोलबाला था। वैसे अरबों में विदेशियों की बस्तियां थी, यहूदी और ईसाइयों की, अलग अलग भाषाओं और धर्मों के लोगों से संपर्क में थे। अरब के लोगों के साथ शुरुआत से ही मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इथोपिया जैसे संबंध थे, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन देशों को जो आपस में जोड़ने वाले मार्ग थे वो अरब से ही गुजरा करते थे। लाल सागर के तट पर मक्का का नखलिस्तान था, वहाँ कुरैश नामक जनजाति निवास करती थी। ये जो है अभिजात वर्ग के लोग थे, इनमें कारवा व्यापार से इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया था। कई शताब्दियों से चला आ रहा आर्थिक संकट जो है अब थोड़ा सा चरमराने लगा था, क्योंकि कारवा व्यापार का 6वीं शताब्दी में ह्रास होना शुरू हो गया था। इसके कारण ज़मीन की मांग बढ़ गई और जनजातियों के बीच जो संघर्ष होते चले जा रहे थे वो और अधिक खूनी होते चले गए। इन्हीं परिस्थितियों में अरब में इस्लाम का उद्भव हुआ और मोहम्मद साहब ने अपने विचारों का प्रसार शुरू किया, जो कि उस समय उस समाज की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अब हम आ जाते हैं पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 576 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था बीबी अमीना। जन्म के कुछ ही दिनों में उनके पिता का देहांत हो गया और 6 साल के जब वो थे तो उनकी माता का भी देहांत हो गया। इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा दादा ने किया, अब्दुल मुत्तालिब ने। लेकिन कुछ ही समय में पितामह भी चले गए। उसके बाद मोहम्मद साहिब जो है अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में रहने लगे। अपने जीवन के प्रारंभ में आप देखो पिता, माता, दादा सबकी मृत्यु हो गई। इस तरह से आघात को झेलते हुए उनके कारण उनकी शिक्षा का प्रबंध नहीं हो सका। बचपन में वे भेड़े चराने का काम करते थे। जब वो भेड़ों को चराते थे और उनको समय मिलता था अवकाश, तो बालक मोहम्मद ईश्वर और उनकी सत्ता के बारे में चिंता करते थे। वयस्क होने पर मोहम्मद ने ऊँट हाँकने और ऊँटों के व्यापारिक काफिले को इधर उधर ले जाने का काम अपना लिया। अपने चाचा के साथ ऊँटों के काफिलों को वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे। इसके साथ साथ उन्हें व्यापार का भी कुछ ज्ञान हो गया। मक्का की तत्कालीन स्थिति तो उनकी आंखों के आगे थी ही। यात्राओं और व्यापार के कारण उनका संपर्क हुआ एक विधवा जो कि धनी थी, बीवी खदीजा से। बीवी खदीजा जो थी वो मोहम्मद साहब की ईमानदारी से, उनके गुणों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस समय मोहम्मद साहब की आयु थी 25 वर्ष और खदीजा की आयु 40 वर्ष के लगभग थी। विवाह के बाद मोहम्मद साहब को अब ये चिंता नहीं रही कि काम नहीं करूँगा तो धन कहाँ से मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा। लेकिन उदर पूर्ति की तो चिंता मिट गई, लेकिन धार्मिक जिज्ञासाओं की पूर्ति की चिंता उनकी बढ़ती चली गई। वो ज़्यादातर एकांत में रहते और ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में विचार करते थे। 40 वर्ष तक तो उनके जीवन में कोई घटना नहीं घटी बड़ी, लेकिन उसके बाद उनको ईश्वरीय चमत्कारों की अनुभवी होने लगा। पहले इन अनुभवों को उन्होंने अपनी पत्नी और फिर साथियों को सुनाया। कहा जाता है कि एक बार उनका मुलाकात हुई जिब्राइल से। उसने बताया कि ईश्वर एक है और संसार में फैली हुई धार्मिक अराजकता और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा है। तो इसलिए उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर एक है और मैं उसका पैगंबर का शब्द होता है संदेशवाहक या मैसेंजर, मैं उनका पैगंबर हूँ। साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों की खुलेआम आलोचना शुरू कर दी। उनकी शिक्षा में वैसे यहूदी, ईसाई और हनीफी धर्म से अलग नहीं था। सबसे कठोर मांग ये थी कि केवल एक ही ईश्वर अल्लाह में विश्वास रखो और उसकी इच्छा को चुपचाप सर माथे पर लो। इस्लाम का शब्द ही आत्मसमर्पण है। कुरान की सूरत 3 में कहा गया है कि अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि उस अल्लाह के सिवा कोई भी पूज्य नहीं है। फरिश्ते भी इसी की गवाही देते हैं। इसके सिवाय कोई पूज्य नहीं, वही सर्वशक्तिमान है, ज्ञानमय है। बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक यही इस्लाम है, आत्मसमर्पण है। अब ऐसा हुआ कि जो पैगंबर मोहम्मद अपने प्रवचन देते थे तो कई लोग तो उनसे प्रभावित हुए, लेकिन प्रभावित होने से ज़्यादा कई लोग उनके शत्रु बन गए, उनमें अविश्वास प्रकट करने लगे। व्यापारी अभिजात वर्ग को डर था कि ये जनजातीय देवताओं की पूजा बंद हो जाएगी तो मक्का का जो स्थल है, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक आर्थिक राजधानी कह सकते हैं, उसका ख़त्म हो जाएगा।
तो इन लोगों ने मिलकर के मोहम्मद साहब की हत्या का षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़ करके मदीना चले गए, जो कि उनका ननिहाल था। घटना है 622 की, और मक्का से मदीना जब वो गए तो उसको हिजरत कहा जाता है, और तभी से इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। मदीना के जो खेतीहर थे, वहाँ इलाकों में नखलिस्तान के मोहम्मद साहब को अपने धर्म के, अपने विश्वास के प्रचार का अच्छा मौका मिला। इसके अलावा मदीना वालों को मक्का के जो अभिजात लोग थे उनसे कंपटीशन था। उन्होंने मोहम्मद साहब का समर्थन किया और कई लोग उनके अनुयायी बन गए, जो अंसार कहलाए। मदीना में जब अपना प्रभाव स्थापित हो गया तो 630 में मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का पर हमला किया और उसे जीत लिया। पराजित मक्का के जो लोग थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया, मोहम्मद साहब के धार्मिक विश्वासों को मान लिया। इससे कुरैशी व्यापारियों को, सरदारों को नुकसान नहीं हुआ। यहाँ मैं बता रही हूँ कि जब वो मक्का वापस आए तो उन्होंने सारी मूर्तियाँ हटा दी और उसकी जगह सिर्फ वो जो है काबा का धर्मस्थल ही रहा। इसी कारण हज करने ये लोग मुस्लिम वहीं जाया करते हैं। थोड़े ही समय में पूरे अरब के लोग इस्लाम को मानने लगे। मक्का इस्लाम का तीर्थ स्थान और प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का वफ़ात हो गया, स्वर्गारोहण हो गया। उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। उन्होंने इस्लाम धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए प्रयास किए। अब हम आ जाते हैं पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा। क्या क्या पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को शिक्षाएं दी हैं। पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से बहुत सारे दिव्य ज्ञान, जिनको कि इल्हाम कहते हैं, प्राप्त हुए थे, जो मुस्लिम के धर्म ग्रंथ कुरान में लिखे हुए हैं। कुरान मुसलमानों के लिए वैसे ही है जैसे ईसाइयों के लिए बाइबल, हिंदुओं के लिए आप गीता कह सकते हो। कुरान को कलाम पाक भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं कहते हैं इस मुसलमान की अल्लाह ताला का कलाम है। यह आसमान से हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया गया है, उतारा गया है। इस्लाम की बुनियाद और मुसलमानों का ये ईमान है। मोहम्मद साहब ने खुद कुछ नहीं लिखा, उनके द्वारा इल्हाम के संबंध में जो बातें कही गई उनके अनुयायी लिख लिया करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद इन टीपों को 650 ईस्वी में खलीफा उस्मान का शासनकाल था, तब संकलित करके कुरान के नाम से जाना गया। इसे पैगंबर के पास ईश्वर के आदेश तक पहुंचाने वाले फरिश्ते जिब्रिल द्वारा स्वयं मोहम्मद साहब को लिखाई गई पवित्र पुस्तक घोषित किया गया। कुरान शब्द जो है अरबी भाषा किरण से निकला है। किरण का मतलब होता है पास या समीप। मतलब कुरान मुसलमानों के लिए वो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जो उन्हें अल्लाह के पास ले जाता है। अल्लाह शब्द भी अल्लाह से बना है, जिसका अर्थ होता है पाक और पवित्र। मुसलमानों के धार्मिक साहित्य का दूसरा भाग सुनना है, जिसमें मोहम्मद साहब के जीवन, चमत्कार, उपदेशों से संबंधित अनुश्रुतियाँ आपको मिल जाएंगी। हदीस जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब समय समय पर जो कथन कहे, उनके बारे में जो अनुश्रुतियाँ थी वो हदीस कही जाती है। 9वीं सदी में बुखारी ने, मुस्लिम इब्न अल-इस्सास ने इनको तैयार किया है। मुस्लिम उलेमाओं ने कुरान और हदीस के आधार पर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास किया। इस्लाम धर्म के सिद्धांत बड़े ही सरल हैं। इसमें एक तो है ईश्वर में अटल विश्वास होना चाहिए, ईश्वर के अलावा और कोई भी पूजनीय नहीं है। अल्लाह में विश्वास रखने के साथ साथ ये मानना भी ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी, रसूल और पैगंबर हैं। पैगाम ले जाने वाले को पैगंबर कहते हैं। मोहम्मद साहब के माध्यम से ईश्वर ने अपना संदेश पृथ्वी पर पहुंचाया है, इसीलिए वो पैगंबर कहलाए। नबी कहते हैं किसी उपयोगी परम ज्ञान की घोषणा को। अब हम आ जाते हैं हर मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कर्तव्य अनिवार्य बताए गए हैं। वो धार्मिक कर्तव्य क्या क्या हैं? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। पहले तो बताती हूँ कलमा या कलमे तौहीद। इसका अर्थ होता है कलम का पारायण करना, ईश्वर एक है और उस मोहम्मद उसके रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल इल्लाह। इस्लाम की एकेश्वरवाद की आधारशिला ही इसी पर है। अतः मुसलमानों को केवल एक ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वही सभी प्राणियों का सृजन करता है, सबकी मुराद पूरी करता है। इस कलमे को हृदय और वाणी से माना जाना ज़रूरी है। दूसरा धार्मिक कर्तव्य है नमाज। हर मुसलमान को अनिवार्य रूप से दिन में 5 बार नियत समय पर नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज जो है इस्लाम का स्तंभ कहा गया है।
नमाज से पहले और दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद उन्हें वजू का अर्थ होता है हाथ पांव और मुंह धोना ज़रूरी है। शादी, गर्मी, यात्रा, लड़ाई, बेकारी सभी परिस्थितियों में नमाज पढ़ी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में ये माफ़ नहीं हो सकती। इससे जो कहा जाता है कि सारी वासनाएं नष्ट होती है। और शुक्रवार को सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी बताया गया है। नाबालिग जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते और पागलों पर नमाज का फ़र्ज़ नहीं है। इसके अलावा मुस्लिमों का अगला धार्मिक कर्तव्य है रोज़ा। रोज़े का मतलब है हर मुसलमान को 1 महीने का रोज़ा रखना पड़ता है। मुस्लिम वर्ष का 9वां महीना रमज़ान कहलाता है, जो कि इनका सबसे पवित्र महीना होता है। रमज़ान में आफताब यानी सूर्य के छुपने पर ही मुसलमान अपना रोज़ा खोलता है और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाता है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक यानी सुबह से आप शाम तक कहो, खाना और पीना दोनों वर्जित है। न सिर्फ खाना बल्कि वो पानी की बूंद भी नहीं लिया करते हैं। रमज़ान का महीना इसलिए लिया गया क्योंकि पहल कुरान जो है वो इसी महीने में उतरा था। अगला है धार्मिक कर्तव्य ज़कात। ज़कात का मतलब है पवित्र करना। जिसे स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार ज़कात का अर्थ होता है दान। दान करने से मुसलमान का धन माल पवित्र हो जाता है। हर मुसलमान को अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग खुदा के नाम पर यतीमों को दान देना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिमों के लिए ब्याज या सूद लेना भी वर्जित ठहराया गया है। हज अगला जो लास्ट इनका धार्मिक कर्तव्य है, मुस्लिम को अपने जीवन में कम से कम एक बार ज़रूरी रूप से हज करना चाहिए, अर्थात मक्का जाकर अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। जिलहज यानी बकर ईद का महीना की 9वीं तारीख को अरफात एक जगह है कि मैदान में उपस्थित होना सबके लिए ज़रूरी है। इनमें से कोई भी धार्मिक कृत्य इतना मुश्किल नहीं है कि मुस्लिमों के लिए करना मुश्किल हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में ढील दी जा सकती है। जैसे बता रहे हैं कि रेगिस्तान में अगर पानी नहीं है तो वजू करने के लिए आप रेत या मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार और सफ़र करने वालों के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है और बाद में भी वो उतने ही रोज़े रख सकते हैं, फिर कभी उतने ही रोज़े रख सकते हैं। इनके धर्म में सूअर का मांस नहीं खाना, ईश्वर की और उसी प्रकार मनुष्यों और पशुओं की मूर्ति या चित्र बनाना बिल्कुल वर्जित है, ताकि मूर्ति पूजा का अस्तित्व ही ना रहे। इस्लाम के अनुयायियों के लिए शराब पीना भी वर्जित है, लेकिन हर किसी पर इस नियम का पालन करना आवश्यक नहीं था। तो बच्चों, ये था इस्लाम से उदय के पूर्व का अरब, पैगंबर मोहम्मद का जीवन, उनकी शिक्षाएँ और मुसलमानों के 5 धार्मिक कर्तव्य। कल जो हम अगला टॉपिक लेंगे उसमें किस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, शिया और सुन्नी कैसे ये 2 समुदायों में इस्लाम धर्म बटा और इसके प्रचार प्रसार के कारणों पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा आपके अध्ययन में। धन्यवाद।